नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीणा, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। आज जो अपना पेपर है वो एमए फाइनल का पेपर है डिप्लोमेसी, जिसमें हम राजनय को पढ़ रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में, और पीडीएफ के द्वारा भी मैंने आपको भेजा था, जिसमें राजनय के अर्थ, परिभाषा और विकास पर हम चर्चा कर चुके थे। आज अपना टॉपिक है राजनय के लक्ष्य क्या हैं, अर्थात राजनय के उद्देश्य क्या हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी। देखिए, युद्ध और शांति दोनों ही कालों में राजनय राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का मुख्य साधन है। राष्ट्रीय हित के अंतर्गत देश की सुरक्षा, जन कल्याण तथा अन्य लाभ सम्मिलित किए जा सकते हैं, और राजनय का अंतिम लक्ष्य इनकी सुरक्षा और इनकी अभिवृद्धि है। सरदार एम पानीकर के शब्दों में समस्त राजनयिक संबंधों का मूलभूत उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना होता है, और हर राज्य का मूलभूत हित स्वयं अपनी सुरक्षा करना होता है। परंतु यदि सर्वोपरि लक्ष्य के अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार, देशवासियों की सुरक्षा, इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिनका ध्यान रखना राजनय का उद्देश्य होता है। देखिए, राजनय के मूल रूप में एक शांतिकालीन साधन है। राजनय अपने मूल रूप में एक शांतिकालीन साधन है। यदि राजनय का अंत युद्ध में होता है तो इसे राजनय की असफलता का घोतक माना जाता है, किंतु युद्धकालीन स्थिति में भी राजनय विशेष रूप से सक्रिय रहता है, क्योंकि युद्ध और शांति जैसी गंभीर समस्याएं को सेनापतियों पर पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। शांति काल में राजनय डिप्लोमेसी प्रत्यक्ष योगदान करता है, जबकि शक्ति इसकी पृष्ठभूमि में रहती है। किंतु अगर युद्ध हो रहा है या युद्ध काल में शक्ति आगे रहती है और राजनीतिक दांवपेच पृष्ठभूमि में खेले जाते हैं। फिर भी युद्ध के संदर्भ में राजनय के जो कार्य हैं बड़े व्यापक हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध काल में राजनय सम्मेलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और युद्ध संबंधी नीति निर्णय इन सम्मेलनों में लिए जाते थे। वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं राजनीतिक लक्ष्यों की जो बात अलग अलग की है, लेकिन अगर हम उन्हें कलेक्ट करके देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव राजनय के हमारे सामने आते हैं, जिसमें हम पहला ले सकते हैं राष्ट्रीय हितों की रक्षा। अर्थात डिप्लोमेसी का मुख्य लक्ष्य अपने राज्य के हितों की रक्षा करना है। प्रत्येक राज्य का मूलभूत हित अपनी सीमाओं की रक्षा होता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक हित, व्यापार, राष्ट्रकों की रक्षा आदि भी महत्वपूर्ण विषय हैं, तथा राजनय इनकी सुरक्षा का प्रयास करता है। अन्य राज्यों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करना भी डिप्लोमेसी का मुख्य लक्ष्य है। दूसरा पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं राज्य की प्रादेशिक, राजनीतिक और आर्थिक अखंडता की रक्षा करना। अर्थात डिप्लोमेसी का फर्स्ट जो उद्देश्य है वो तो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है प्रादेशिक, राजनीतिक और आर्थिक अखंडता की रक्षा करना। तो डिप्लोमेसी का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि यह अपने देश की प्रादेशिक अखंडता के साथ साथ राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की भी रक्षा करती है। आजकल केवल सैनिक आक्रमण से ही राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती, परंतु रणकौशल के महत्व के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करके आर्थिक दबाव एवं देश के राजनीतिक प्रभाव बढ़ाकर भी उसकी सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है। अतः राजनय को हमेशा सजग रहना चाहिए और देश की रक्षा के विरुद्ध दूसरे राज्यों की नीतियों और गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। अर्थात केवल प्रादेशिक अखंडता ही महत्वपूर्ण नहीं है, किसी देश की आर्थिक या राजनीतिक जो अखंडता है, राजनीतिक जो शक्ति है, उसकी सुरक्षा करना भी महत्वपूर्ण दायित्व इसका डिप्लोमेसी का होता है। तीसरा पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं मित्रों के संबंध बढ़ाना, अर्थात मित्रों से संबंध बढ़ाना और शत्रुओं को तटस्थ करना। तो राजनय अपने राष्ट्रीय हितों की उपलब्धि के लिए मित्र देशों के साथ अपने मैत्री संबंधों को दृढ़ बनाता है। वह संधि वार्ता द्वारा अपने समर्थकों और मित्रों की संख्या में वृद्धि करता है। सामान्य हितों वाले राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध दृढ़ हो जाते हैं। जिन राज्यों के राष्ट्रीय हित परस्पर भिन्न अथवा विरोधी होते हैं, उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को कम होने की संभावना रहती है। अगर हम ये कहते हैं ना, कई बार अपने कहते हैं कि राजनीति में ना किसी का मित्र होता है, ना ही किसी का स्थायी शत्रु होता है, और ना ही स्थायी मित्र होता है। अर्थात जिन राष्ट्रों के आपसी हित समान होते हैं
वो अक्सर मित्र हो जाते हैं। और कितने मित्र हमारे हैं, इसमें राजनीति या डिप्लोमेसी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राजनीति का लक्ष्य ऐसी शक्तियों को तटस्थ बनाना होता है ताकि वे अपने राष्ट्रीय हितों को हानि ना पहुंचा सकें, अर्थात शत्रुओं को दूर करना और मित्रों को करीब लाना या मित्रों की संख्या बढ़ाना भी डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं, विरोधी शक्तियों के गठबंधन को रोकना। राजनीति या डिप्लोमेसी का एक मुख्य लक्ष्य यह भी है कि अन्य राज्यों को अपने राज्य के विरुद्ध संगठित होने से रोके। इसके लिए उसे कुछ राज्यों के साथ समझौता करना होगा, कुछ को समर्थन देना होगा तथा ऐसे कुछ राज्यों से समर्थन एवं सहायता रोकनी होगी जो इसका प्रयोग स्वयं दाता राज्य के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध करते हों। यदि ये सारे तरीके असफल हो जाएं और शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य बन जाए तो वह सर्वाधिक लाभप्रद परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और इस रूप में किया जाना चाहिए ताकि दुनिया के दूसरे राज्य यह न जान जाएं कि यह राज्य न्याय के पक्ष में नहीं है तथा केवल अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ही लड़ रहा है। यदि विश्व यह मान ले कि राज्य न्याय के लिए लड़ रहा है तो यह राजनीति की विजय होगी। अर्थात अपन ये कहें कि अपने हितों के विरुद्ध या अपने शत्रुओं का जो गठबंधन है या अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध अगर कोई राज्य है तो विरोधी राज्यों के गठबंधन को रोकना, उनकी दोस्ती को रोकना, उनके गठबंधन को रोकना भी किसी भी डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें ले सकते हैं, युद्ध का संचालन, द कंडक्ट ऑफ वार। देखिए, युद्ध बुरा होते हुए भी अपरिहार्य है। विश्व राजनीति की अगर हम बात करें तो चाहे हम युद्धों को बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि युद्धों से सिर्फ नुकसान के, जिसमें जन हानि, धन हानि, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, आपसी बैर, मनमुटाव, मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं जो युद्ध से होती हैं। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम युद्धों को नहीं रोक सकते। यदि युद्ध छेड़ना आवश्यक, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र क्या करता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को ध्यान में रखता है, अपने हितों की वृद्धि करता है और एक राष्ट्र की अगर हितों की वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं दूसरा राष्ट्र उससे प्रभावित होता है। तो युद्ध बुरा होते हुए भी अपरिहार्य होता है। यदि युद्ध छेड़ना आवश्यक बन जाए तथा संधि वार्ता के सभी साधन असफल हो जाएं तो डिप्लोमेसी के दायित्व का रूप बदल जाता है। युद्ध काल में भी प्रभावशाली राजनीति का महत्व है। के.एम. पानीकर के अनुसार प्रभावशाली राजनीति के बिना न तो युद्ध लड़े जा सकते हैं और न ही जीते जा सकते हैं। युद्ध से पूर्व गलत राजनीतिक तैयारियां एवं युद्ध काल में प्रभावहीन राजनीति एक शक्ति संपन्न राष्ट्र की हार एवं उसके विनाश का कारण बन सकता है। अतः युद्ध काल में राजनीति या डिप्लोमेसी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा होना चाहिए, युद्ध अगर होता है तो हमारे मित्रों की संख्या अधिक हो, हमारे शत्रुओं की संख्या कम हो और संधियां, समझौते हमें इस प्रकार करने चाहिए कि ये देश हमारे राष्ट्रीय हित के लिए ज़रूरी है और युद्ध में हमारा साथ देगा। तो युद्ध का संचालन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अपरिहार्य है, मतलब ज़रूरी हो जाता है। अपन ये कहें कि होना ही है। जब राष्ट्रीय हित टकराते हैं, हितों में जब टकराव होता है तो युद्ध भी होते हैं और ऐसे अगर युद्ध होता है तो अपने राष्ट्र की सुरक्षा का जो दायित्व है, ना केवल सैनिक कार्यवाही उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, बल्कि डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रखती हैं। इसलिए युद्ध का संचालन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट अपन इसमें ले सकते हैं, आर्थिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य। राजनीतिक लक्ष्य तो होते ही हैं, मतलब डिप्लोमेसी के राजनीतिक लक्ष्य तो होते ही हैं, लेकिन आजकल गैर राजनीतिक लक्ष्यों का महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें आर्थिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रत्येक राज्य दूसरे देशों में अपने उत्पादनों के लिए बाजार तलाशता है, स्पर्धा को घटाता है, आर्थिक सतर्कता रखता है तथा अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य उचित कदम उठाता है। पानीकर के शब्दों में पिछले 30 वर्षों में व्यावसायिक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक सर्वाधिक सक्रिय पहलू बन गया है। फलस्वरूप अनुज्ञप्तियां, मुद्रा नियंत्रण तथा व्यावसायिक संपर्क की अन्य तकनीकों को राजनीति के साधन के रूप में अपनाया जाने लगा है। अगर हम ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में या आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में कोई भी देश
जब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है तो कोई भी देश बात करते हैं अपने आप में कि वो आत्मनिर्भर हो जाएगा या अपने आप में ही उसको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आर्थिकरण, उदारीकरण और बाजारवाद के जो ये युग है, आर्थिक गतिविधियां इसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे देशों में संचालित होती हैं और हमारे आर्थिक हित जो हैं वो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और उन्हीं आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए या अपने उत्पादन का अपन ये कहें कि आयात और निर्यात जो है, अपने उत्पादन का आयात निर्यात करने के लिए, हमारे देश में जो उत्पादन नहीं है उनका आयात करने के लिए, तो व्यावसायिक और आर्थिक लक्ष्यों की या व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए भी डिप्लोमेसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वो अपने देश के आर्थिक और व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करें। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं पॉइंटों को लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।